उसके बाद देखो सवाल नंबर आ जाओ 14। अगर तुम चाहता ना तो 14 भी बना लेता, कैसा? 14 में देखो क्या बोला, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? बोला 10 और 250 के बीच क्या? 4 के कितने गुणज है? गुणज है क्या? हाँ, कौन 4 से विभाज्य है या 4 का गुणज है? देखो तो बोला 10 से 250 के बीच, तो मतलब 10 से 250 के बीच में तुम वो संख्या ढूंढो जो 4 से भाग लग जाए, मतलब 4 से गुणज हो जाए, उसका 4 का गुणज। तो देखो 10 के बाद क्या चलेंगे? 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, यानी 4 पहाड़ा हो जाएगा। इसको लास्ट तक पढ़ते जाएगा तो हो जाएगा 248। क्या हो जाएगा? 248। तुम ये जानने की कोशिश करो जो तुमसे पूछता क्या बोल रहा करने के लिए। देखो आज मान लो जो जैसे कोई दूसरा लैंग्वेज होता है, दूसरा जैसे बंगाली हो गया, कन्नड़ हो गया, उसमें कुछ बोलता समझ में नहीं आता है, तो उस चीज़ को मतलब हम किसी भी चीज़ पर एक्शन तभी कर सकते हैं जब उस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर तुम धीरे धीरे मेरे माइंड के साथ जुड़ेगा, मेरे साथ कनेक्ट होगा, जब तुमको मेरा बात समझ में आने लग जाएगा, तुम अपने ऑटोमेटिक धीरे धीरे इससे कनेक्ट होते जाएगा। अगर मान लो कि समझ में नहीं आएगा सवाल तो फिर मज़ा नहीं आएगा। देखो इसमें बोला क्या करने के लिए, बोला कि मतलब 10 से लेके 250 में कितना संख्या है जो 4 से विभाज्य है, मतलब 4 से कट जाएगा, 4 के गुणज है। देखो a बराबर तो 12 हो जाएगा, d बराबर 16 माइनस 12 हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 4, और इतने तक जाना तो ये क्या हो जाएगा? an हो जाएगा, और an हो जाएगा 248, an हो जाएगा 248। क्या पूछ रहा है? n पूछ रहा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखो 15 आ जाओ। 15 में नहीं बनेगा तो फिर बता देंगे, याद मतलब डाउट रख लेना, अगर नहीं बनेगा तो ऐसे कुछ भी नहीं है, बन जाएगा। उसके बाद देखो 15 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा है। तो 15 नंबर सवाल देखो, बोला n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों और इतना के n में पद बराबर होंगे, n में पद बराबर होंगे। देखो बोला n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए, किस मान के लिए क्या हो जाएगा? किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, एक दिया है 63, 65, 67 ऐसे करके, और दिया है क्या? और दिया है 3, 10, 7, 3, 10 और 17 ऐसे कर करके दिया। n में पद बराबर होंगे, n में पद बराबर होंगे, n में पद क्या होंगे? बराबर होंगे, बराबर होंगे। ठीक, ध्यान देना, सवाल समझो। देखो यहाँ पर जो n के किस मान के लिए दूग दिया तुम्हारा समांतर श्रेणी क्रम, जो बोला n में पद बराबर होंगे। सवाल समझ में आया? क्या बोला सवाल? हाँ बताओ। लास्ट का कौन सा ऐसा डिजिट आएगा जिसमें दोनों समांतर श्रेणी बराबर होंगे? इसमें कोई बताओ। देखो ध्यान दो, इधर क्या बोला सवाल। देखो इधर से चलना शुरू किया, ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 67, और देखो 67, 65, 66, 67, ये हो जाएगा 68, 69 ऐसे करके ये चलते जा रहा है। फिर दूसरा बंदा आया, 3 से शुरू हुआ, 3, 10, 17, कितने? 3 में 7, 17 में 7 जोड़ के 24 ऐसे करते चलते जा रहा है। तो 63 से शुरू किया और ये 3 से शुरू किया, तो इस सीधा आगे जा रहा, तो इस सीधा चलते जाएगा, तो कोई ना कोई तो इसके अंदर जो डाटा होगा जो इससे अटैच कर जाएगा।
कोई ना कोई तो डाटा होगा जिससे इसमें ये मतलब मिल जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, वो ऐसा डाटा होगा जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो बोला कि जो वो डाटा हमको बताओ जो वो कौन सा है, मतलब n में पद बराबर होगा। समझ गया ना। देखो पहला समीकरण के लिए, इसके लिए तो a बराबर हो जाएगा 63, b बराबर हो जाएगा 2 और n तुमसे पूछ रहा है, और इसके लिए तुम्हारा हो जाएगा a बराबर 3 और d बराबर हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, ठीक। और n तुमसे क्या कर रहा, पूछ रहा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये इसके लिए हो जाएगा। इसके लिए भी तो an लेगी, तो an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। देखो an और an कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। an क्या चीज है, कॉन्स्टेंट हो गया। हमको दिया मतलब इसी के लिए सेट करना, तो यानी a प्लस n माइनस 1d बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक। a का मान कितना है 63 प्लस n का मान पता है, d का मान है 2 बराबर, इधर हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 d का मान 7, 63 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक। तो इस 63 में से 2 घटेगा तो 2n प्लस 61, 2n प्लस 61, इधर हो जाएगा 7n माइनस 4, ठीक। n वाला के पास चला जाएगा, खाली संख्या वाला के पास चला जाएगा। देखो इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर ले आएंगे तो बात बन जाएगा, नहीं बात बन जाएगा। तो इसको उधर क्यों भेजेंगे, क्योंकि माइनस प्लस का थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। इसको बनेगा किसी भी तरह बनाएगी तो बनेगा, लेकिन थोड़ा देख सुन के बनाएगी ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहने का मतलब समझ रही है ना। इधर उधर देख के मारेगी तो कोई देख नहीं रहा है ना, किसी के एक आध फैट दे देगी, देख लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बनेगा फिर भी सवाल तो बनेगा ही बनेगा। तो देखो इधर 7n है और इधर प्लस में 2n है, तो इधर जाएगा तो माइनस में 2n हो जाएगा बराबर 61 पहले से है, आई माइनस में तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। मैं ऐसे बता रहा था तुमको। तो ये हो जाएगा 5n बराबर 65, तो n बराबर हो जाएगा 65 बटा 5, 13 पचे 65, n बराबर 13। मतलब ई भाई साहब 13वां पद जो होगा ना, इसका 13वां पद वो ऐसा पद होगा, ऐसा डाटा होगा जो इस समांतर श्रेणी में तो है ही और वो इसमें भी होगा, ठीक है। हाँ उसमें 13वां पद नहीं होगा, 13वां पद दोनों का सेम डाटा होगा। 13वां पद जो होगा इसका 13वां पद, हाँ उसका हमको थोड़े बोला कि n में पद खाली बराबर होना चाहिए। तो n में पद अगर मान लो निकालेंगे तो ये nवां पद इस इधर से चले तो हम चले किसके अनुसार, ये दोनों का कॉमन डिफरेंस। तो ये दोनों कॉमन डिफरेंस जो 13वां पद होगा n का वो सेम डाटा होगा दोनों के लिए, ठीक। उसके बाद आ जाओ 15 के बाद 16 में क्या है, बोला AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखो ये वाला सवाल हो चुका है, ये वाला सवाल बताए हैं। इसका सवाल नंबर देखो 10 और सवाल नंबर देखो 11, एकदम सेम टू सेम सवाल है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। फिर भी छोड़ दे कि बता दे, एक बार ट्राई कर लेगा, बता दे। देखो AP ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है, तो तीसरा पद कितना है 16, तीसरा पद हो गया 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद जो है 5वें पद से क्या है 12 अधिक है। 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। तुमको AP में 3 पद ज्ञात करना है। AP में कितना करना है, AP में 3 पद ज्ञात करना है। देखो 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां जो पद है वो 5वां जो भी पद होगा या 5वां नंबर पर जो भी डाटा होगा
उससे 12 अधिक है सातवां पद, उससे 12 अधिक है। यही तो बात पल्ले नहीं पड़ रहा सर, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये मेरा दृष्टि जो है ना वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। जो आप बोल रहे हैं वो सिर्फ सुनाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा। वो पता है हमको, तो तुम्हारे समझ में कितना आएगा वो हमको पता है। और पहला बार ना जो भी बच्चा मैथ पढ़ता है, जो भी बच्चा मैथ सीखता है, वो 80% स्टूडेंट होता है जिसको पहले बार में मैथ समझ में नहीं आता है। वो क्लास में बैठेगा, देखेगा सवाल कैसे कैसे होता है, पता चलता है चैप्टर है, इसमें ऐसा ऐसा सवाल होता है। अगर वो बच्चा संघर्षशील रहा तो वो घर पे बैठ के 2 बार 3 बार 4 बार बना के उसको समझ जाएगा, सीख जाएगा। और जो सोचेगा जब हम तो गॉड गिफ्टेड पैदा हुए हैं और एक ही बार में सवाल को सीख लेंगे, समझ जाएंगे और मेरे से सवाल बन जाएगा, वो तो जिंदगी में होने वाला नहीं है। समझ गया ना? इस वजह से सवाल को पढ़ना पड़ता है। तो देखो एपी का बोला जो तीसरा पद है, तो देखो एपी का तीसरा पद क्या चीज है, तो ए 3 बराबर हो गया 16। तो क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 2d बराबर 16, a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 16। देखो सातवां पद जो है a प्लस 6d बराबर पांचवें पद से 12 अधिक है, तो a प्लस 4d प्लस 12, यही ना। अब देखो इसको इधर कर लो तो ये हो जाएगा a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। देखो a और a खत्म, 4d में से 6d में से 4d जाएगा तो 2d बराबर 12, d बराबर हो जाएगा 12/2, 2 छक 12, यानी d का मान आ गया 6। d का मान क्या हो गया 6। अब d का मान यहाँ पर रख देंगे तो d देखो a प्लस 2 गुना 6 बराबर 16, तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस 12, a बराबर हो जाएगा 16 में से 12 गया तो 4। अब a मिल गया, d मिल गया, अब जो कहेगा सब निकाल लेगा। जो पूछेगा तुमसे पूछा है 3 पद निकालना, तो एक हो जाएगा a, एक हो जाएगा a प्लस d, एक हो जाएगा a प्लस 2d। a का मान तो हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 6 4 10, फिर हो जाएगा d का मान तो हो जाएगा, देखो तो d का है ना, तो 6 दूनी 12 4 16, और ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखो 17 में है एपी के, हाँ दिया है अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। अंतिम से क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करना। 17 में देखो 3 है 18 है, सॉरी 3 है 8 है, फिर 13 है, ऐसे करते करते 253 में क्या है, अंतिम पद से क्या ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद ज्ञात करना, पद ज्ञात करें, ठीक ना, पद ज्ञात करना है अंतिम से। तो देखो अगर हम इधर से देखो पहले ना क्या क्या बोलेगा, वो सवाल कितना बना सकता है, कितना सवाल तुमसे पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, सवाल को कितना घुमा सकता है। जो एग्जामिनर होता है ना वो हर वक्त सोचता है कि हम बच्चे को किस तरह से फंसाएं, और उसका अपोजिट सोचता है बच्चा हम किस तरह से बचें। तो देखो इधर से चलेंगे तो कोई दिक्कत, बोला कि ऐसे करके चल रहे हैं, इस पर नहीं देखना, अंतिम से 20वां पद ज्ञात कर। देखो इधर से चलना शुरू करेंगे, ठीक है। तो 3 में 5 जोड़ के 8, 8 में 5 जोड़ के 13, इधर चलेंगे तो 253 में 5 घटाएंगे तो 248 में कितना घटाएंगे, 248 में 5 घटाएंगे तो 243। ऐसे करते करते चल रहे हैं। तो इधर जो लास्टवा पद था अब वो पहला पद हो गया, अब वो क्या हो गया, पहला पद हो गया। तो ये हो गया a बराबर 253, d बराबर हो जाएगा 248 माइनस 253, तो बराबर हो जाएगा d का मान हो जाएगा -5। और बोला अंतिम से 20वां पद है, तो बहुत सारा पद, ठीक है ना, लेकिन 20वां पद ज्ञात करना, तो इसका मतलब n बराबर
बराबर दे दिया, n बराबर हो गया 20। निकालना क्या है, ए एन निकालना। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन तो पता नहीं है, तो ए एन बराबर ए का मान कितना हो जाएगा 253 प्लस एन का मान 20 माइनस 1 और डी का मान माइनस 5। तो 253 प्लस 19 गुना माइनस 5, ये हो जाएगा 253 माइनस 19 तिया 19 पचे 95, 19 पचे कितना 95। तो 253 में 95 घटाएगी तो कितना आएगा, 13 में से पहुँच गया 171, नहीं 13 में से पहुँच जाएगा तो 8, 13 में से पहुँच गया तो 8, बचा कितना 4, 14 में से 9 गया तो 5, 158। और ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। क्या हुआ 98 है, तो 17 खत्म हो गया। उसके बाद देखो तुम्हारा आ जाएगा 20, 19 में क्या है, 19 में इधर बता देते हैं यहाँ पर, हाँ 18। बोला एपी के चौथे नहीं दिखाई दे रहा, तो एपी के चौथे और 8वें पदों का योग तथा 6ठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी का 3 पद, टाइम देखो तो कितना हो गया 46। इसको उतार लो और बंद कर दो, 3 सवाल बाद में पढ़ेंगे। हाँ बंद कर दो, बंद करके दे दो हमको, मोबाइल खोल लो, बंद कर दो। और जो जिसका सवाल छूट गया होगा, जो लेट में आया होगा, वीडियो शेयर हो जाएगा यूट्यूब पर। तुम्हारा कोचिंग के नाम से ही तुम्हारा आईडी है, आराम से सर्च करेगा VDS 8582 आ जाएगा सारा वीडियो। हाँ ग्रुप में भी एक वीडियो भेजा हुआ, सब चीज़ चलता है।